एलन लखनऊ ने किया करगिल शहीदों के परिजनों का सम्मान। करगिल विजय के 25वें वर्ष के तहत उत्तर प्रदेश के 18 जिलों के 27 शहीदों का शौर्य वंदन। परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव हुए शामिल। परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ने यह बात रविवार को एलन करियर इंस्टीट्यूट लखनऊ की ओर से आयोजित शौर्य वंदन कार्यक्रम में शहीदों के परिवारों के सम्मान के दौरान कही। समारोह में विद्यार्थियों को सीख देते हुए कैप्टन योगेंद्र ने कहा कि सेना का सम्मान देश का सम्मान है। जिस तरह एक योद्धा देश के लिए लड़ता है, ठीक उसी तरह एक विद्यार्थी को भी देश को आगे ले जाने के लिए संकल्पित रहना चाहिए। पढ़ाई में भी टारगेट लेकर उसकी प्राप्ति के लिए पूरे प्रयास होने चाहिए। एलन करियर इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से लखनऊ में करगिल विजय के 25वें वर्ष के तहत शौर्य वंदन कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में हुआ। कार्यक्रम में करगिल युद्ध में लखनऊ और आसपास 18 जिलों के 27 शहीदों के परिजनों का सम्मान किया गया। इस परिजनों ने भी अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान कई बार ऐसे क्षण भी आए जब हर किसी के आंख में आंसू आ गए। कार्यक्रम में शामिल विद्यार्थियों ने खड़े होकर शहीदों के सम्मान में तालियां बजाए और परिजनों को सैल्यूट किया। कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव, एलन निदेशक डॉक्टर नवीन माहेश्वरी, विंग कमांडर राहुल पुनिया, स्क्वाड्रन लीडर अक्षत, जोनल हेड व वाइस प्रेसिडेंट अमित मोहन अग्रवाल, वाइस प्रेसिडेंट अजय जानगेल, विकास तिवारी ने शहीदों को नमन करते हुए परिजनों का सम्मान किया। लखनऊ में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आज कारगिल के वीर जवानों को, शहीदों को आज नमन किया जा रहा है? ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं इसी उत्तर प्रदेश की धरती का बच्चा हूं और आज इसी धरती पर उन वीरों को नमन करने के लिए आया हूं, उनका वंदन करने के लिए आया हूं, जिन्होंने मेरे साथ उस कारगिल युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी। और ऐसे योद्धाओं को नमन करना, वंदन करना, और इस यूथ के सामने कि जो एक यूथ जो मेंटली, इमोशनली बड़ा कमजोर होता चला जा रहा है, उनको ये प्रोग्राम करने का हमारा ये माध्यम था, एक संदेश था कि इस यूथ को बताना कि यार आप लोग जो छोटी छोटी पढ़ाइयों में, इतनी चुनौती, इतनी कठिनाइयों में अपने आप से इतने हताश और निराश हो जाते हो और यहाँ तक कि अपनी जिंदगी को तुच्छ समझ करके फांसी के फंदे तक लटक जाते हो, ये वो परिवार है, ये साक्षात वो साहस की प्रतिमूर्तियां हैं जिन्होंने 25 साल 26 जुलाई देश के लिए कारगिल युद्ध बंद हो गया था, लेकिन आप जब इनसे बात करेंगे आपको एहसास होगा इनके लिए वो कारगिल का युद्ध तो बंद हुआ, लेकिन इनके जीवन का युद्ध शुरू हुआ था। आपने देखा, सुना, किसी के 1 महीने का बच्चा था, किसी के 6 महीने का बच्चा था, किसी के गर्भ में बच्चा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 25 साल जीवन का संघर्ष किया और संघर्ष करते करते आज अपने पैरों पर बच्चों को खड़ा किया और खुद भी इस समाज और राष्ट्र के अंदर एक साहस की प्रतिमूर्ति के रूप में खड़ी हुई हैं। तो जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमें ताकत का आकलन करने, उस क्षमता का हमें एहसास दिलाती है कि ये कठिनाई से हमें इतनी ताकत मिल रही है, हम लड़ सकते हैं और चुनौतियों को और पार कर सकते हैं। सच का है कि जो है इस धरती से तो इतने बड़े बड़े कवि हुए। दिनकर जी ने भी तो कहा, यार दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या तलवार? मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। अगर हम मन और मस्तिष्क में जीत दर्ज कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि आपको हरा सके। और ये वो परिवार हैं जो हारे नहीं, बल्कि इस राष्ट्र को जिता करके खुद गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी कि मैं पूरे देश के इन 527 माँ भारती के बेटों के परिवारों से उनको वंदन नमन करने का जो मुझे आज 270 फैमिलियों से हमारी ये ऐसी कहानियां मिली हैं और उन फैमिलियों से, परिवारों से मिले हैं और उन लगभग 1 लाख स्टूडेंटों के सामने हमने उन परिवारों की कहानियों को बताया है, समझाया है, ताकि कम से कम इनके जीवन में जब चुनौतियां आए तो ये घबराए नहीं, हताश नहीं हो और राष्ट्र को सर्वप्रथम रख करके और अपने जीवन का जो बहुमूल्य जीवन है इसमें कभी इसमें निराश ना हो और आगे बढ़ें और अपने जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित करें। क्योंकि भारत माँ ने कायर और बुज़दिल पैदा नहीं करे, हमारी माओ ने हमें बुज़दिल नहीं पैदा किया। हर एक माँ ने, भारत माँ ने सिंहनी और शेर पैदा किया है। जब सिंहनी और शेर हैं तो सिंहनी शेर चुनौतियों से घबराते नहीं है, लड़ते हैं और चुनौतियों को मार करके
खुद जब जाकर के मरे। लेकिन जी एलन जैसे इंस्टीट्यूट ने इस तरीके के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, कितना हो सके कि और भी लोग इस तरीके के कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाएं? बिल्कुल, ये देश की हर संस्थाओं का ये दायित्व और कर्तव्य बनता है, खास करके एजुकेशनल, जहां बच्चे का भविष्य बन रहा होता, भविष्य अपने कैरियर को बनाने की बात सोच रहा होता है। तो अगर उसमें इस राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्ति की भावना जागृत होगी, जब वो अपने कैरियर को बना करके किसी पोस्ट पर पहुंचेगा, या उसको एहसास होगा कि इस ऑफिस में बैठने का जो सुकून मुझे मिल रहा है, ये मेरी मेहनत की वजह से नहीं, ये उन बेटे और बेटियों की वजह से जो सरहदों पर खड़े होकर के दिन रात अपने कर्तव्य का पालन कर रहे होते हैं। जिस दिन ये एहसास होने लगेगा, उस दिन इस राष्ट्र का हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक उन शहीद परिवारों से नृत्य मिलना शुरू करेगा और उनसे एक नई अनुभूति को जरूर प्राप्त करेगा। पर एलन लखनऊ में आज कारगिल दिवस, वहाँ पर शहीद के परिवारों किस तरीके का? सर पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम पलविंदर सिंह है। मैं यहाँ पे सेंटर है एलन करियर इंस्टीट्यूट लखनऊ में, और मैं मैथ्स फैकल्टी हूँ। तो आज का कार्यक्रम एलन, क्योंकि कारगिल को 25 साल हो रहे हैं, उस 25 साल के लिए हम लोगों ने मल्टीपल सिटीज में ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसका मेन पर्पस बच्चों में ये अवेयरनेस जगाना है कि हमारे रियल हीरोज कौन है। हम अपने बच्चों को क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, प्लस 12 पास के बच्चे होते हैं। लेकिन बच्चे कई बार अपनी सिर्फ स्टडीज में ही रहते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि हमारे नेशनल हीरोज हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए हैं। तो वो सेक्रीफाइसेस को याद दिलाना, और जो भी हमारे कारगिल वॉरियर थे उनकी फैमिलीज को अप्रिशिएट करना कि उन्होंने हमारे लिए, जो भी लोग मार्टियर्स हैं जिन्होंने अपनी मतलब की जान की बलिदान दे दिया है यहाँ हमारे 140 करोड़ हिंदुस्तान वासियों के लिए, उनको ये बच्चों को ये एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि आप देखिए कि जो आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, चाहे आप सब्जेक्ट के लिए बात करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आप उन प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम मान लेते हैं। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हम लोग अपनी जान दे देते हैं, हम लोग सुसाइड कर लेते हैं कि हमसे चीजें हो नहीं पा रही हैं। सोचिए, जान की कीमत वही समझ सकता है जिसने जान की कुर्बानी कहीं दी है। अगर आप अपनी जान की वैल्यू समझेंगे, तो अगर मान लीजिए अगर आप कोई जान देना ही चाहता है तो देश के लिए दीजिए ना। तो आप जिन प्रॉब्लम को सोचते हैं कि बहुत बड़ी हैं, वो प्रॉब्लम एक्चुअली बहुत छोटी हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि एलन जो भी ये सोशल इनिशिएटिव लेता है, वो बच्चों के लिए और समाज को मद्देनजर रखते हुए लेता है। धन्यवाद।